एक एक बच्चा जब बोल रहा तो बीच में नहीं बोलते, थोड़ा जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं वो बहुत स्लो बोलेंगे। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट, मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमें देना ही। आगे चार्ज नहीं है, एप्रोप्रिएशन है। वर्ड क्या है और क्या फर्क था? मतलब नहीं बताया तुमने। पहले कौन सा निकलता है? पहले प्रॉफिट से प्रोविजन निकलता है कि पहले चार्ज और रिजर्व? बोलो किसमें, बोलो। बेटा वही प्रोविजन कैपिटल में से क्या हो रही है? माइनस। देखा ना, तेरे बुक में तो है नहीं, तुम्हें है कैपिटल टैक्स वाला? जिस साल हम डेप पे प्रोविजन क्यों लगाते हैं? अगर नहीं लगाएंगे तो जो वैल्यू में गिरावट आ रही है वो सिर्फ लास्ट ईयर घटेगी, उस दिन कैपिटल इरोड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लिखा हुआ है। तो अगर मैं हर साल लगाता रहूंगा तो कैपिटल टिकी रहेगी, फिक्स रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, गिरेगी नहीं। ये शॉर्टकट मान लो, ये समझ आ गया। एक साल अगर हम प्रोविजन नहीं लगाते तो वो लॉस इकट्ठा देना पड़ेगा, तो कैपिटल गिर जाएगी, इरोड हो जाएगी। और अगर हम लगाते रहेंगे तो वो हर साल थोड़ी थोड़ी कम होती रहेगी, कैपिटल टाइट रहेगी, प्रॉफिट भी कमाया जाएगा। ठीक है, उसका मतलब वही हुआ। बता तो दिया, 2 बार मना किया। अगर वो बताया था और वो तो भूल गई है, अगर आपको भूल गया तो वो दोबारा भूला जाएगा ना, ये आप लिखो, बात खत्म हो गई। जो मुश्किल लगा वो क्यों समझना है, फिर वो दोबारा भूलेगी, फिर मेरे से पूछेगी, फिर दोबारा बोलेगी, स्कूल में आके भूल जाएगी। जो भूल रहा है वो तरीका क्यों करना, ठीक है। आउटसाइड सिक्योरिटी क्रेडिटर वगैरह होते हैं जो बाहर लोन वगैरह लिए होते हैं। नहीं बेटा बाहर है? अब आता है रिजर्व। रिजर्व स्टार्ट हो चुका था। रिजर्व फंड बताओ। है जो रिजर्व हम क्या करते हैं अपनी कंपनी में ना सेव करके किसी और के पास करा, वो फंड हो गया। हाँ जी, इंपॉर्टेंस करनी है कि कर ली? पहला इंपॉर्टेंट रिजर्व का, कभी हमने बिजनेस बढ़ाना है तो सेविंग्स काम आएंगी। रिजर्व हमारा पैसा सेट असाइड है, वो पैसा हम अपनी, वो मेरा पैसा है, उस पैसे को मैं अपने बिजनेस में यूज री इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सेकंड है इंप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बता कुंवर, हाउ कैन द रिजर्व बी यूज्ड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी? अगर कंपनी लॉस में जा जाए तो फिर वो अपने मतलब देनदारी अगर जा जाए तो फिर वो अपने रिसोर्स पैसे निकाल के दे देंगे। और इसके अलावा देखो, रिजर्व मेरा खुद का पैसा है, उस पैसे से मैं एसेट खरीद सकता हूँ। क्यों? रिजर्व एसेट के लिए बनता है, रिजर्व लॉस के लिए तो बनता नहीं है। रिजर्व इज मेंट फॉर लायबिलिटी और एसेट। एसेट तो जब मैं एसेट खरीदूंगा तो मेरी कैपिटल बढ़ेगी कम होगी? और मेरी बैलेंस शीट में एसेट वाली साइड क्या होगी? दोनों साइड इंक्रीज होगी। फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? बैलेंस शीट। उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन का स्टेटमेंट ही बोलते हैं। तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, मेरा खुद का पैसा मैंने लगाया, एसेट खरीद लिया, उससे मेरी बैलेंस शीट बढ़ी, एसेट साइड भी और कैपिटल साइड भी, दोनों साइड मेरी बढ़ गई, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की अच्छी। और बाहर का बंदा, मान लो किसी बंदे ने मेरे को उधार देना है, गुड्स क्रेडिटर जो होगा, उसको पता लग गया कि मेरे पास रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं, वो मेरे को उधार देता डरेगा?
क्योंकि उसको पता है अगर ये डूब भी गया, इसका लॉस भी हो गया, तो ये रिजर्व से मेरे को मेरा उधार वापस कर देगा, मेरी इंटैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन रहेगी मजबूत, तो कोई डरेगा नहीं मेरे से बिजनेस करने में। जिस कंपनी के रिजर्व ही नहीं होंगे उसको हर बंदा डरेगा, यार ये अगर पैसा ना दे पाए तो क्या कहाँ से देगा। रिजर्व अच्छे हैं मतलब इसकी, रिजर्व अच्छे हैं तो मतलब प्रॉफिट क्या होगा, बहुत अच्छा। उसी का एक पार्ट ना, ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा रिजर्व, कम प्रॉफिट कम रिजर्व, रिजर्व तो होगा। तो अच्छे रिजर्व का मतलब मैं बहुत साल से अच्छा प्रॉफिट मेंटेन कर रहा हूँ। तो जो कंपनी अच्छा प्रॉफिट मेंटेन कर रही है वो टाइम पे रीपेमेंट तो कर ही देगी हर चीज, ठीक है जी। थर्ड है रिडेम्पशन ऑफ, यही वही कि अपने लोन वगैरह टाइम पे चुका सकते हो आप। चौथा कंटिंजेंसी बताई थी मैंने, तो ये लाइबिलिटी होती है कि अगर वो बंदा रीपे नहीं करेगा बाई चांस, तो मैं अपने रिजर्व से वो लाइबिलिटी पे कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी नहीं थी, ये उसकी लाइबिलिटी बाई चांस मेरे को देनी पड़ गई, ठीक है। वापिस पे करना, रिडेम्पशन का मतलब, रिडेम्पशन का मतलब लिख, रीपेमेंट लिख दो, वापस रीपे करना। सोचना क्या, जब मैं बोल रहा हूँ लिखना तो लिखना, बहुत जगह आएगा 12th में, तो हर जगह आएगा। आगे मेकिंग डिविडेंड्स यूनिफॉर्म फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब मेकिंग डिविडेंड्स यूनिफॉर्म, मेकिंग डिविडेंड यूनिफॉर्म, हाँ तो यूनिफॉर्म डिविडेंड देना पड़ेगा। व्हाट इज डिविडेंड? तो यूनिफॉर्म मतलब सबको स्टेबल एक जैसा डिविडेंड हर साल दे सकते हो, कभी ज्यादा कभी कम देने की जरूरत। एक बात याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंस पढ़ रहा हूँ मैं तो, चलो ये भी है मेरे पास, ये भी फायदा ही है। आगे क्या है? मीटिंग, अच्छा डिविडेंड नहीं है आपके पास। लीगल रिक्वायरमेंट क्या होता है? जैसे अगर हम कोर्ट में हमने अपने अकाउंट दिखाने हैं तो उसमें हमारा 2000 बैलेंस शीट बड़ी दिखेगी ना। कोर्ट में कौन अकाउंट दिखाता है? लीगल है, लॉ के अंडर लॉ कहता है कि एक कंपनी को ये वाले कुछ रिजर्व्स तो बनाने पड़ेंगे, कुछ रिजर्व, स्पेसिफिक टाइप के कुछ रिजर्व, सारे नहीं। कोर्ट ने बोला कि ये कंपनी को मेंटेन करने चाहिए, करने पड़ेंगे, तो आपको करने पड़ेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल दिया कौन सा? DRR, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना एक मैंडेटरी है। कंपनीज लॉ, कंपनीज एक्ट 2013, इनकम टैक्स लॉ, ये कंपनी जो भी लॉ है, तो ये कुछ रिजर्व गवर्नमेंट ने बोले कि बनाने बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, तो ये इलीगल रिक्वायरमेंट है। अब आगे क्या है? इसमें से क्वेश्चन आएगा। दो तरह के रिजर्व हो गए, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू वर्ड का मतलब क्या होता है? रेगुलर तरह के कोई खर्चे वर्चे होंगे, रेगुलर तरह की कोई चीजें रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसके लिए हम कौन सा रिजर्व बनाएंगे? रेवेन्यू। कभी कभार के बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा बनाएंगे हम? कैपिटल। मतलब पढ़ो, रेवेन्यू रिजर्व्स आर सेट असाइड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, और साथ ही में पढ़ते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व्स आर set aside out of capital profit and are normally not available for, जो रेवेन्यू रिजर्व है वो किससे बना है? रेवेन्यू प्रॉफिट से। कैपिटल रिजर्व बताता हूं मतलब ही, रेवेन्यू रिजर्व आर मेंट फॉर, आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, उसको डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पर कैपिटल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, पहले तो मतलब बताओ रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है और कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? जो नेट प्रॉफिट आप कमाते हो हर साल, नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। अगर मैं बुक बनाता हूं तो बुक बेच के जो प्रॉफिट मिला वो क्या है? रेवेन्यू प्रॉफिट। और बाई चांस बुक बनाने वाली मशीन, लैंड बिल्डिंग को पुराना हो गया, उसको बेच के गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो आता है वो तो कभी कभार, तो उससे अगर रिजर्व बना दिया, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं उसको, वो क्या होगा? नॉट मेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो कभी कभार आएगा। समझ गए? मान लो तुमने शेयर बेचे, इशू किए शेयर,
और तुम सबने मेरे शेयर खरीद लिए, तुम सारे मेरी कंपनी के मालिक। अब ना शेयर का एक तरीका होता है, शेयर की पेमेंट की जाती है जो उसकी वैल्यू होती है। जैसे गार्गी ने 100 शेयर लिए, तूने 200 शेयर लिए, तूने 500 शेयर लिए। शेयर मेरा है 10 रुपए का, कितने का? और उसके दो तरीके होते हैं, एक होता है कि इमीडिएटली 100 इंटू 10 ये पे कर देगी, 200 इंटू 10 तू पे कर देगी, 500 इंटू 10 तू पे कर देगी। एक तरीका होता है इंस्टॉलमेंट मेथड। मैं 10 रुपए के 4 इंस्टॉलमेंट बना दूंगा, 2 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए। क्लियर हुआ? इसने मेरे को अब पहले महीने सिर्फ 100 रुपए इंटू 2 रुपए देने हैं, इंटू 10 रुपए नहीं देने। सबने जितने नंबर ऑफ शेयर है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, क्योंकि पहले महीने कितने 2 रुपए से देने हैं। इसने मेरे को पहले मंथ के पैसे पूरे दिए, सेकंड मंथ के पूरे दिए, थर्ड के पूरे दिए, फोर्थ के पूरे दिए। इसका हिसाब क्लियर? तूने मेरे को फर्स्ट का दिया, सेकंड का दिया, तूने थर्ड का और फोर्थ का दिया ही नहीं। तूने फर्स्ट दिया, सेकंड दिया, थर्ड दिया, तूने खाली फोर्थ नहीं दिया। तूने 2 लास्ट की मंथ नहीं दिए और तूने लास्ट का मंथ दिए, इसने पूरे दिए। इसका हिसाब तो क्लियर? अब तूने 2 मेरे को मंथ नहीं दिए, लास्ट के 2 मंथ थे 2 रुपए से और 3 रुपए से। 5 रुपए इंटू 200 तेरे 1000 का बैलेंस है मेरी तरफ। मैं तुझे मांगी जा रहा हूँ। इसके 1500 बैलेंस है, 500 इंटू 3 लास्ट की कॉल। तो मैं मांगे जा रहा हूँ, कुछ दिन तक मैं मांगूंगा, जब तुम नहीं दे रहे तुम्हारे वो शेयर कैंसिल कर दूंगा। क्या कर दूंगा? जितने अनपेड है वो सारे cancel। पूरा शेयर कैंसिल होगा, 10 रुपए से पूरा कैंसिल। अब इतने में आ जा, मैं आती है कि सर आपने शेयर कैंसिल कर दिए। मैं कहा तुमने पेमेंट नहीं दी, कैंसिल करने पड़े। फिर बोलेगी सर मैंने ना लास्ट के 5 रुपए नहीं दिए, पहले के 5 रुपए दिए, मेरे पैसे वापस कर दो। मैं बोलूंगा पैसे मर गए, खत्म। इसने पहले के 3 महीने की पेमेंट करी हुई है, इसने सर लास्ट के 5 रुपए 3 रुपए नहीं करे, इसके वो पैसे मर गए। वो पैसे है कहाँ? अब वो जो शेयर इसका 200 शेयर इसके पास, तेरे 500 शेयर, 700 शेयर कैंसिल हो गए। 700 शेयर के कुछ बहुत सारे पैसे पड़े हैं मेरे पास। अब वो 700 शेयर में कुंवर को रीइशू कर देता हूँ। कुंवर से 10 रुपए लूंगा पूरे के पूरे, 10 रुपए का शेयर है वो, तो कुंवर मेरे को 700 के 10 रुपए दे देगा। इसका हिसाब क्लियर, वो शेयर क्लियर, खत्म हो गया। वो जो पैसा एडवांस पड़ा है वो प्रॉफिट हो गया मेरा फालतू बैठे बैठे, क्योंकि तुमने मेरे को पैसे नहीं दिए। क्या वो पैसा हर वक्त होगा? वो मेरा क्या है? वो पैसा पता कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। 12th में न्यूमेरिकल है, ये पूरा न्यूमेरिकल है। वो लास्ट में आपको बोलता है कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा है, निकाल के बताओ। पूरा क्वेश्चन होता है 1.5 पेज का, लास्ट में निकलता है कैपिटल रिजर्व। वो लीगल है भाई, तूने बैंक से लोन लिया, ये इलीगल काम नहीं किया मैंने, ये एग्रीमेंट है। अगर तुम पेमेंट कोई इंस्टॉलमेंट नहीं भरते हो, तुम्हें एक टाइम मिलेगा रीपेमेंट करने का। तुम उसके बाद ही वो कंपनी बुला रही तुम नहीं पे कर रहे हो, फोन नहीं उठा रहे हो, तुम्हारे शेयर कैंसिल। इस वर्ड को बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। शेयर फॉरफीट कर दिए। अब फॉरफीट का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर। अब वो शेयर में किसी और को इशू कर, तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। पर तुम्हारे, अब तूने बैंक से लोन लिया, तुमने 10 साल की इंस्टॉलमेंट कर दी, तुमने 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल इंस्टॉलमेंट दी। फिर तुम्हारा कुछ दिक्कत आ गई काम में, तुम इंस्टॉलमेंट दे नहीं पा रहे, तुमने लास्ट के 4 साल 2-3 साल नहीं दिए। बैंक तुम्हें फोन पे फोन कर रहा है, हर महीने आता है, अपने बंदे भेजता है, तंग करता है, तुम नहीं दे पा रहे हो। एक टाइम के बाद बैंक क्या कर देगा? तुम्हारा लोन, प्रॉपर्टी सीज कर देगा, कुछ भी कर देगा। अब तुम्हारी प्रॉपर्टी भी गई, जो 6 साल का पैसा दिया था वो भी गया। ये लीगल है, सही है, ये लॉ है। चाहे कोई जैसे बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, इंसानियत के तौर पे गलत है एग्जैक्टली। यार। तो सब बंदे इंसॉल्वेंट नहीं होते ना, कई बंदों की नीयत खराब हो जाती है। अरे लेकिन कोई बंदा इंसॉल्वेंट, बैंक को कैसे पता? बैंक को कैसे पता? क्या पता उसने शो कर रहा हो। गलत यार, तुम बैंक से लोन लोगे तो वापस नहीं करोगे, गलत क्या है? तो बंदे की गलती है ना, उसने ऐसा काम किया कि वैसे खत्म हो गई। आप ऐसे काम मत करो ना कि आप फूक के कदम रखो। बैंक प्रॉपर्टी भी सीज करेगी, प्रॉपर्टी बेच के पैसा जो आएगा बैंक को मिलेगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। ये कंडीशन होती है लोन की। ऑक्शन की बात नहीं हो रही, जो पैसा दिया गया है। ऑक्शन हुआ जो बेच दिया सामान, तुम्हारा एसेट्स। यहाँ ऑक्शन की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है जो पैसा दिया गया वो भी क्या हो गया? बैंक का। तुम लोन होम लोन रीपे नहीं करोगे तो होम बैंक का हो जाएगा।
लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। कोलेटरल का मतलब ये है कि तुम रीपे नहीं करोगे तो कोलेटरल लिया क्यों बैंक ने? वो तुम्हारी प्रॉपर्टी से हो जाएगी और वो तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जो तुम्हारे नॉन रीपेमेंट पे जो बैंक को तुमने पैसा दिया था वो, देखो प्रॉपर्टी बेच के तो बैंक अपना लोन रिकवर करेगी, पूरा रिकवर हो गया, बैंक को कुछ फायदा हो गया, बैंक को जो फायदा होगा वो कहाँ जाएगा? कैपिटल। लेकिन रोज रोज थोड़ी होगा, बैंक का काम है इंटरेस्ट कमाना, वो उसकी इनकम है ना। लोगों की प्रॉपर्टी बेच के बड़ी पैसा कमाती है, तो कैपिटल गेन हुआ, कैपिटल गेन को बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट को जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा? कैपिटल। और वो पैसा आप नॉर्मली शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, वो पढ़ाया जाएगा। सर अगर एक जो लोन आपने लिया, लिया है तो फिर वापस नहीं किया, जो बैंक, जो कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट बिना बात का आ गया, सर अगर शेयर के बदले आ गया, एसेट गेन और सेल ऑफ मशीनरी आ गया, कोई भी एग्जांपल है। उधर लिया 10 लाख का और 8 लाख में हमारा हाउस बन गया, तो 2 लाख ऐसा नहीं होता, क्यों? बैंक आपको जो प्रॉपर्टी की वैल्यू से कम लोन देती है, ज्यादा कोई नहीं देता। जैसे कि सर इसका क्लियर एग्जांपल क्वेश्चन का जैसे किसी बंदे ने लोग मैंने बहुत क्लियर एग्जांपल दिया है, इससे क्लियर क्या होगा? जैसा अगर किसी बंदे ने लोग अरे यार कैपिटल रिजर्व का एग्जांपल दो, तुम लोन रीपेमेंट का एग्जांपल क्यों दे रहे हो मेरे को? भाई किसी भी तरह से एक एकदम से प्रॉफिट हो गया, वो कैपिटल प्रॉफिट है बस। जैसे अगर मशीनरी खराब हुई तो बेच दी, मैं बोल रहा हूँ गेन और सेल ऑफ मशीनरी, बेच के अगर प्रॉफिट हुआ तो, लॉस पे गिरी तो थोड़ी होगा। एग्जांपल जैसे बोलते हैं, जैसे अगर बंदे ने गाड़ी का लोन लिया, कर्व्ड गाड़ी कोलैटरल करके लोन ले लिया या फिर गाड़ी मतलब लोन नहीं पे किया, तो फिर बैंक वाले गाड़ी वो ले लेते हैं, सीज कर देते हैं, वो क्या परिवहन वेबसाइट है उसके ऊपर रीसेल कर देते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, मैंने गाड़ी का घर बोल दिया तो क्या फर्क पड़ गया? अच्छा, मैंने जो गाड़ी बोली है घर बोलेगा, वो प्रॉपर्टी बोलेगा, वो इंडस्ट्री बोलेगा, अलग एग्जांपल हो गया कोई। और लोग जैसे गाड़ी बेचने का उसका लोन रीपेमेंट हो गया, बाकी चीजें बेचेगी क्या? अगर जैसे बैंक फॉर एग्जांपल गाड़ी बेचने के बाद लोन का रीपेमेंट हो गया, सारे पैसे आ गए, कोई नहीं सकता क्योंकि बैंक ऐसे बोल रहा हूँ या घर वगैरह बैंक ही चीज लेता है। तो जो तुमने पैसे दिए हुए हैं वो बैंक के पास ही रहेंगे, यही तो कह रहा हूं मैं, और क्या कह रहा वो भी लिखा है, हूं? हैं? जो सेल करके आएगा वो भी लिखा होगा। वो तो अपने लोन रिकवर होगा उससे। फिर लोन रिकवर होके जब आगे बढ़े। कर सकते हैं गाड़ी। लोन रिकवर होके जो पैसा एक्स्ट्रा बच जाएगा वो भी उनका। अरे कैपिटल रिजर्व से आ जाएगा। तभी लोन का डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। पहली बात तो लोन लेना नहीं चाहिए, बहुत बहुत उस पे रहना चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा मजबूरी हो, क्योंकि लोन रीपे करने में हालत खराब हो जाती है। लोन लेना तो आसान होता है पर रीपे करना, अपनी प्रॉफिट देखो, अपनी प्रॉफिट जितना तुम कमाते हो मंथली उसका 10% लोन लिया करो, ताकि रीपे करने में कभी दिक्कत ना हो, समझ गए? ताकि आराम से रीपे होता रहे, कोई टेंशन ना हो। मैंने एक घर लेना था, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मेरे पास कुछ डाउन पेमेंट थी, या तो मैं वो डाउन पेमेंट बैंक में रख लेता और घर किराए पे लेता। तो पहले मैंने किराए पे, फिर मेरे को लगा कि किराया रेंट तो देना पड़ेगा ना मंथली, तो मैं अगर रेंट दूंगा उससे अच्छा मैं ईएमआई पे कर दूं। बात तो एक ही पड़ी है, ईएमआई बैंक से पता करी वो लगभग बराबर पड़ रही थी, उल्टा रेंट से कम पड़ रही थी, मैंने लोन ले लिया। मैं अगर रेंट भी तो दूंगा ही तो ईएमआई कम से कम, घर तो अपना होगा। तो सोच समझ के रहना चाहिए बहुत ज्यादा। जितना ऊपर वाला घर रेंट पे है, ऊपर वाले घर का जो रेंट है ना उससे कम मेरी ईएमआई है, एक तो बंदे गुडविल मेरी रेंट मेरा घर बन गया। गुडविल नहीं जाती, लोन लेने से गुडविल जाती नहीं। अगर बंदा रीपे नहीं कर पाया, रीपे नहीं करेगा तो लोन लेने से नहीं जाती, लोन लेने से नहीं, मैंने यही बोला, लोन लेने से गुडविल नहीं जाती। लोन तो हमारी वो बढ़ती है गुडविल की, इसके पास सारे डॉक्यूमेंट। हाँ, अब रेवेन्यू रिजर्व के अंदर 2 तरह का रिजर्व मैंने लास्ट में बताया था, कौन सा होता है? जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक। जनरल रिजर्व किसके लिए यूज कर सकते हैं? गाड़ी जो मतलब छोटी-छोटी किसी भी काम के लिए, एसेट खरीदना, कुछ भी। पूरा का पूरा पढ़ो जी, कोई वर्ड कोई लाइन तंग कर रही है तो। डाउट है? अभी तो पता है किसकी गारंटी वगैरह दे रखी है? ग्लास के ग्लास, हेमिस्फीयर, ओ सिलेंडर, चिचड़े हो गए तेरे। कब तक देना है? सोचो समझो,
कॉमर्स विद मैथ्स और या पीसीबी, पीसीएम भी तेरी मर्जी है, पीसीएम भी पीसीएम भी या पीसीएम या पीसीबी या कॉमर्स विद मैथ्स, 3 ऑप्शन, चौथा ऑप्शन नहीं है तेरे पास तेरी। अब ओए अभी तो साइंस डॉक्टर बनना था थोड़े दिन पहले, तेरा डिसीजन है। मैं तेरे को बता रहा हूँ इन तीनों में से लियो, कुछ और मत सोचिए। पीसीएम, पीसीबी और कॉमर्स विद मैथ्स, मैथ्स तेरी फर्स्ट क्लास है। मैं क्या करूँ मेरे को फॉर्म के सोचना उसको देख के। एक मिनट, अच्छी बात है। आपका बेटा आपका ऑप्शन है पीसीबी और कॉमर्स विद मैथ्स, पीसीएम नहीं है। सर अगर हम रेंट में रह रहे हैं और हाँ टेंट में, रेंट में, अच्छा रेंट पे रह रहे हैं और एक कमरे में रह रहे हैं, तो एक घर ही मान लो आप, उसकी वैल्यू 8 लाख है उस घर को बनने में। तो अगर हम रेंट पे कर रहे हैं और वो वैल्यू उस 8 लाख का जो घर है उससे ऊपर चली जाए, तो वो घर हमारा रेंट तो 8 लाख के घर का रेंट 4,000 5,000 रुपये होगा। अगर हम बहुत सालों से रह रहे हैं और उसका 8 लाख क्रॉस हो चुका है, 8 लाख का तो 100 लाख भी दे देगा तब भी घर तेरा नहीं, क्योंकि रेंट पे कर लिया है इसने। जिसके नाम है उसके नाम होगा, वो क्यों बेचेगा भाई? सवाल ही अपने आप में भाई। रिजर्व है ना, क्रेडिटर देखेगा, बैंक लोन लेने का देखेगा इसका रिजर्व कितना अच्छा है। जनरली रिजर्व बना रखा है मतलब इसका एक्स्ट्रा पैसा बचा है। जो स्पेसिफिकली नहीं बना रखा है, जनरली बना रखा है, तो है तो एक्स्ट्रा पैसा, जो प्रॉफिट ही तो मेरा रिजर्व एक तरह से प्रॉफिट की सेविंग तो है, तो इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा है। ठीक है, आगे स्पेसिफिक रिजर्व पढ़ो। स्पेसिफिक पर्पस, आप पर्पस पढ़ते रहो, मतलब मैं समझाता रहूंगा। पहला पर्पस क्या दिया हुआ है, ये समझाया था लास्ट क्लास में कि वर्कर अगर बीमार हो जाए, एक्सीडेंटली मर जाए या एक्सीडेंटली हाथ पैर टूट जाए तो कुछ पैसा पड़ाओ एडवांस, हमको दिक्कत ना आए। अगला, ये आपको 12th से पढ़ाया जाएगा। डिबेंचर जब रीपेमेंट करते हैं तो कई बार लॉस हो जाता है, वो लॉस पूरा करने के लिए ये लगता है डीआरआर। क्या डिबेंचर लोन होता है, कभी ना कभी तो रीपे करना पड़ेगा। डिबेंचर तो कभी ना कभी तो वापस करना पड़ेगा ना। कई बार वो लॉस पे चले जाते हैं, वो लॉस कहाँ से कवर कर लोगे? इस रिजर्व से। 12th में चैप्टर सा कट गया, मुश्किल था। अच्छा, उससे याद आया जो आप बोल रहे थे ना बीएसटी में बताया क्या कट रहा है सर? बेस हाँ चुप रहा करो, सरप्राइज है बच्चों के लिए। मेरे लिए तो सरप्राइज नहीं है, मैं इनका भी खराब सीबीएसई में कटा हुआ है। स्कूल वाली पागल है सर, इंग्लिश में करते हैं। तीसरा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे आएगा। कब है पेपर? अपना ये तो फाइनल हो गया ना। नहीं 8, 9, 10 चैप्टर भी आ रहा है इसमें अभी कब? पढ़ने को। जो मतलब अरे मतलब उसके बाद अकाउंट्स के पेपर ट्यूसडे को है, उसके अगले हफ्ते मंडे को। तो मैं कैसे पढ़ा दूंगा 8, 9, 10? जब मैं 10 करूंगा सिलेबस नहीं खत्म हो जाएगा? 10 तो मेरा मार्च में, जनवरी में खत्म होगा। सर क्या बात कर रहे हो? 10 तो लास्ट चैप्टर है ना। वो एनसीईआरटी के हिसाब से। हाँ तो एनसीईआरटी सेम है। एनसीईआरटी में 11 चैप्टर है। एक आध चैप्टर इधर उधर था ना। एनसीईआरटी 11 चैप्टर है, सेम ही तो है। पहले खुद पता कर कौन से चैप्टर, नाम बता। इंटरनल ट्रेड तो एक तो हमने, तो फिर 8 तो हम कर चुके हैं, 9th भी कर चुके हैं। ये 9th की स्मॉल स्केल 9th तो है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 9th है। और 10th वो इंटरनल ट्रेड। ये कह रहा है मेरे को इंटरनल ट्रेड तो कह रहा है 9 है। 10 है सर, 11 कौन सा है फिर? हाँ इंटरनेशनल ट्रेड भी है भाई। इस बुक के हिसाब से नहीं है, इसमें 10 चैप्टर है। भाई पहले चैप्टर के नाम बता तब कुछ होगा, क्योंकि सिलेबस तो दिसंबर में खत्म होगा ना हमारा, फिर रिवीजन होगी। नॉर्मल हमारे पास फरवरी तक टाइम है, हम दिसंबर में खत्म करेंगे, 1 महीना रिवीजन करेंगे, 1.5 महीना। तो नॉर्मल हर स्कूल तो ऐसे ही करेगा ना कि पूरा आखिरी की चैप्टर तो यूट्यूब में दे देगा। अबे यहाँ से नहीं देखना। हाँ बोल। ये अपना सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस आ रहा है,
स्मॉल बिजनेस वगैरह एंटरप्राइज वाला है ना, और इंटरवल तो एक चैप्टर कम है ना बस, दो तो करा ही दिए मैंने। वो नहीं आ रहा। हाँ, तो कोई बात बने कि लास्ट नहीं आ रहा, लास्ट फाइनल में आएगा इसका मतलब। हाँ तो उसका तो हिसाब कर। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व में कहाँ है? इट शुड बी केप्ट इन माइंड में क्या लिखा हुआ है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से कि दोनों ही रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है के हिसाब से नहीं है। वो दुनिया में जहां भी रिजर्व बनेगा वो क्या होगा, मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो बनेगा, लॉस होगा तो। अब आगे आ जाओ, कैपिटल रिजर्व डेफिनेशन पढ़ चुके हो, इन अदर वर्ड से पढ़ो। ठीक है जी, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा कभी कभार हुआ करेगा। क्या अभी तो पढ़ाऊं? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन तो एग्जाम्पल हुआ ना, अभी तो ऊपर पढ़ने को कहा था। इनकॉर्पोरेशन क्या होती है? कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है। कंपनी अभी रजिस्टर हो ही नहीं है, उससे पहले की प्रॉफिट हो गया, कोई डील फाइनल होगी। जैसे क्यों? बुक में लिखा है हम पहले क्लाइंट सेटल कर सकते हैं, हमने क्लाइंट पक्के करे, हमने कि हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, ये तो लीगल है। तो उसमें हमको कोई डील क्रैक करी, एडवांस पे कर दी, प्रॉफिट भी हो गया हमको। तो ये कभी कभार ऐसा होगा ना, जैसे कुछ भी हो। अगला पॉइंट पढ़ो। हमने डिटेल में नहीं जाना, बुक में डिटेल में गया है, पहले बता, फिर टाइम देखो। मैंने पहले कहा था कुंवर चाय का तो जल्दी खत्म होगा, इसलिए कहा था मैंने। एग्जाम्पल क्लियर हो गया बस। कुछ भी डील होगी, अब तू बोलेगा जैसे ये वाली डील हुई, मैंने बोला बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कोई क्लाइंट फिक्स हुआ, उसमें डील हो गई, क्रैक हो गई, प्रॉफिट हो चुका है, गुड्स बेचे हमने, अरे डील फाइनल होगी, क्रैक कर ली, हाँ फाइनल करके एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब वो कोई भी डील हो, जैसे ये डील वैसे वो डील, कोई भी डील हो। सेकेंड पॉइंट, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ, जब ये वो चीज नहीं है, जब शेयर और डिवेंचर इशू करते हैं, कई बार हम प्रीमियम पे इशू करते हैं। किस पे इशू करते हैं? प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, जैसे शेयर 10 रुपए का है, मैंने 12 में बेच दिया, आ रहा होगा तो स्टार्ट कर, बोलो। प्रीमियम इंश्योरेंस दिया था उसमें, वो नीचे कैपिटल में माइनस हो गया था, ऐसा क्यों? बल्कि वो तो एक्सपेंस में आना चाहिए था पेनल में। बोलता कैसे? अरे सर मेरे को तो आ गया है, मैं तो स्टाइल देख रहा था। इंश्योरेंस प्रीमियम तो 2 साइड आएगा वहां पे। नहीं, नीचे मैंने सॉल्यूशन में देखा था, मेरा मैच नहीं हुआ था, उसको नीचे कैपिटल में बैलेंस शीट में माइनस करा था उसको कैपिटल से। कुछ अलग होगा। लाइफ इंश्योरेंस मैंने पहले इंश्योरेंस बोला खाली, मेरे दोनों में फर्क है। टैक्स अलग है, इनकम टैक्स ड्राइंग होती है, वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? ड्राइंग होती है। तू बिजनेस कर रहा है ना, बिजनेस में तू गुड्स का इंश्योरेंस पे करता है, लाइफ का क्यों पे करेगा? तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है? ड्राइंग, इसलिए कैपिटल। और आर भी वही रहेगा, वो एक्सपेंशन। अगर अरे वो तुम्हें चैप्टर कराया नहीं, अगर क्यों कर रहे हो? तो वो क्या बोल रही थी? सेम प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, और शेयर 10 रुपए का मैंने 12 में इशू कर दिया, तो 2 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए, तो प्रीमियम हो गया। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कभी कभार होगा, हर वक्त नहीं होगा। इसको 10 में दिया, तेरे को 12 में दे दिया, ठीक है ना। चलो, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, वापस करते करते कुछ क्या हो गया, फालतू प्रॉफिट। कभी कभार होगा ऐसा, तो हर वक्त नहीं होगा। डिवेंचर जी की वैल्यू, जितना लोन रीपे करोगे उतना रीपे करोगे, पर रीपे करते हुए डिवेंचर का रेट बढ़ा के हमने रीपे करा। तू, तेरे पास डिवेंचर पड़ा, मेरा डिवेंचर लोन होता है, ठीक है, तूने मेरे को पैसे दिए हुए हैं, अब मैं तेरे को बोल रहा हूँ मेरा पैसे आ गए, तू पैसे ले, डिवेंचर दे। तू कह रहा मैं क्यों दूं, मेरे को फायदा हो रहा है। फिर मैं तेरे को फोर्स करूंगा, फिर मैं बोलूंगा यार 10 रुपए का डिवेंचर है, तेरे को 15 दूंगा, दे वापस, करूंगा ना,
करूंगा ना, ये मेरे लिए लॉस हो गया। क्यों? 10 का 15, तेरे को 15 दिया मैंने, तो 10 रुपए लिए थे लोन के दौर में, वापस कितने करे? 15, क्योंकि डिवेंचर मेरे को वापस चाहिए। Yes. अब तेरी जरूरत है, तू कह रहा है सर डिवेंचर वापस लो, मेरे को पैसे दो, मेरे घर में शादी है। मैं कहा मेरा पैसे ही नहीं है, मेरा पैसे ही नहीं है। कह रहा है आपका डिवेंचर कितने का? 10 का। आपको मैं, आप मेरे को 8 दे दो, कोई बात नहीं, पर डिवेंचर खत्म करो मेरा। अब मेरे को 2 रुपए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया ना। लो, अरे इसने 10 रुपए का लोन लिया, मैंने 10 रुपए का लोन लिया इससे, मैंने लिया, मैं कंपनी हूँ, इसको डिवेंचर दे दिया 10 रुपए का मैंने, ठीक है ना। अब इसको जरूरत है, ये मेरे को वापस डिवेंचर करेगा तो ही तो पैसे वापस करूंगा इसको मैं। लिखा एग्रीमेंट होता है, तो ये बताए मेरे को डिवेंचर वापस करेगा, मैं इसको पैसे वापस करूंगा, पैसे वापस मांग रहा है, मैं नहीं दे रहा, इसकी जरूरत है, ये अपना रेट घटाएगा। ये बोलेगा 7 रुपए, कह रहा 10 का 7 दो मेरे को बात। तो मैंने इससे लिए कितने थे? 10, दूंगा कितना? 7 या 8, 2-3 रुपए प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन, रिडीम करते वक्त, रीपेमेंट करते वक्त प्रॉफिट हो गया। अगर मेरी जरूरत है तो मैं इसको फालतू पैसे दूंगा तो मेरा लॉस है। इसका प्रॉफिट मत देखो ना, मेरा देखो, मैं कंपनी हूँ, अकॉर्डिंग टू बिजनेसमैन नहीं करना, बिजनेस करना। तो क्या डिवेंचर वापस करते हुए नुकसान या फायदा हो सकता है? तो फायदा होएगा तो कहाँ जाएगा? और अगर नुकसान हुआ तो? नहीं, उसमें डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाया था पिछला स्पेसिफिक वाला, वहां से पूरा ले लेंगे। तो लॉस होगा तो वहां से लो स्पेसिफिक रिजर्व से, फायदा होगा तो कैपिटल रिजर्व में डाल दो, फिर कभी कभार होगा। एंट्री क्या होगी? वो एंट्री 12th में चैप्टर है पूरा, कह रहा है एंट्री, तब याद हो जाएगी तब मान लूंगा। तो शुरू तो कर, वेट क्यों कर, कई बार नहीं भी आता वो। आज क्या ट्यूसडे तो नहीं है, फ्राइडे, क्या पता ना अकेडमी उसकी लेट तक होती है। लोन की मिनिमम वैल्यू आती है, मतलब सबसे मिनिमम लोन ले सकते हैं जो। ये क्या बात हुई? मिनिमम कितना लोन ले सकते हैं? ये कोई बात ही नहीं हुई है तो। मैक्सिमम की बात नहीं होती। अगर बैंक में गया है तो मिनिमम से मिनिमम कितना हमको लोन चाहिए, तो कितना ले? ऐसा नहीं, तुम्हें रिक्वायरमेंट कितनी वो होता है बैंक को। ये कोई सब्सिडी थोड़ी मिल रही है कि आपके अब दुकान में सबसे कम रेट की जीन्स कितने की है, ये थोड़ी होता है। वो तो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो 10 रुपए जाके मांग, तेरे को गालियां निकाल के गार्ड से पिटवा के बाहर भेजेंगे। बोलेगा भैया बैंक के बाहर वो अगर रेड लाइट है वहां भीख मांग ले, वहां मिल जाएंगे। लोन तो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने ये भी डेप्थ में किया। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर, मैंने बताया शेयर कैंसिल करते हैं, फॉरफीचर का मतलब कैंसिलेशन, कैंसिल करते वक्त जो एक्स्ट्रा पैसे आपके पास आ गए वो आप कहाँ डाल दोगे? कैपिटल। अभी हो जाएगा, रह कितना गया? एक पेज रह गया बस। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, बाद में प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड, ये सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता, पार्टनरशिप में होता है। ये जितने भी लिखे हैं ना, ये सब 12th में पढ़ने हैं, सॉरी 12th, तभी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना हुआ तो ना प्रोविजन 12th की आएंगी ना रिजर्व आएंगी। 12th की हर चैप्टर में प्रोविजन रिजर्व भरने पड़ेंगे, और आपके आखिरी चैप्टर में भी है इसमें। तो जब कोई नया पार्टनर, मान लो हम 3 पार्टनर हैं, अंगद ने मेरे को ज्वाइन करना है, जब भी कोई कंपनी में नया पार्टनर ऐड होता है तब 1 नंबर। दूसरा, कंपनी में एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, 2, कंपनी का एक पार्टनर डेथ हो गया, 3, कंपनी, सुनो, कंपनी में कोई पार्टनर ऐड नहीं हुआ, कंपनी नहीं, कंपनी में कंपनी टूटने वक्त नहीं, पार्टनर ऐड होते टाइम, पार्टनर रिटायर होते टाइम, पार्टनर की डेथ, या 3 पार्टनर के 3 ही है लेकिन तीनों का रेशियो चेंज हो गया प्रॉफिट का। पहले इक्वली शेयर कर रहे थे, अब ज्यादा मेरा 4:3:1 में कर रहे हैं। चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, 4 चैप्टर है आपके 12th में। चारों टाइम में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या होता है? रीवैल्यूएशन। क्या होता है? उसकी करंट वैल्यू निकाली जाती है उस टाइम, उस साल की। दोबारा से एसेट्स की वैल्यू मार्केट वैल्यू के हिसाब से, मान लो एक मशीन 10 लाख की चल रही है, उस साल की वैल्यू उसको बढ़ा के कम करके लिखी जाएगी। क्यों ऐसा? क्योंकि मान लो एडमिशन हो रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, तो जो एसेट्स पहले तीनों बंदे एंजॉय कर रहे थे, अब वो चौथा आएगा, 4 में बटेगा प्रॉफिट, 4 में बटेगा। तो उस जो 3 साल हमने कंपनी चलाई, चौथे साल तू आ गया, 3 साल एसेट की वैल्यू हमने एंजॉय करी, चौथे साल तेरे को हम वो पुरानी वैल्यू क्यों दे?
तेरे को नई वैल्यू देंगे आज की हिसाब से, उस हिसाब से बहुत कुछ करना पड़ता है। तो पूरा चैप्टर है आपका 100 क्वेश्चंस का, 100 क्वेश्चन 100 एग्जाम्पल के हिसाब से। हाँ कट्टे बैठ जाओ, कट जाए ये नहीं कटेगा। ट्वेल्थ में ऑलरेडी बहुत मुश्किल टफेस्ट चैप्टर कट चुके हैं। अकाउंट्स में टफेस्ट चैप्टर कट चुके हैं। इको में कुछ टॉपिक्स टफ वाले कट चुके हैं। बीएसटी में कुछ नहीं कटा, कुछ नहीं कटा। अब नहीं कटेगा भाई, जो होना था हो गया, परमानेंट हो गया। बीएसटी में कुछ नहीं कटा, कुछ नहीं कटा, जो कटा था वो ऐड हो गया। पहले एनसीईआरटी फिनिश करनी है। जो बचे क्वेश्चन करो ना, अभी लेता हूँ। वीडियो में देखो है कि नहीं, टाइम बच जाएगा ना। अगर नहीं है तो मैं कराता हूँ। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर, इसको भी 2 ऊपर से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि इस ऑप्शन में नहीं है हमारा। ऑप्शन में कहीं पे पाई आर स्क्वायर 360 इकट्ठे है, चेक कर ले। नहीं है ना सब जगह। अगर पाई आर स्क्वायर तो 180 है, 360 नहीं है ना, तो सब जगह 2 पाई आर स्क्वायर है। तो मैं मैथ्स में ऊपर ये 2 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। और ये 720, वो ऑप्शन ये रहा। बात तो एक कटिंग होके क्या बन रहा है ये बात, तो इसमें और कोई बन रहा है ऐसा? आपको एमसीक्यू चेक करना है बस कि या इसको मत देख, इनमें से कौन सा कटिंग होके ये बन रहा है। देखो वीडियो में है कि नहीं, वरना मैं है तो ओहो, मैथ्स और अकाउंट्स में टफ टॉपिक कट गए हैं। एक बात बताओ, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी, वो कह रहा है उसमें आएगी नहीं आएगी, आएगी वो काउंट होगा, या फिर वो ले सकते हैं ना, देख ले वो लग तू। अभी ये लागू नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, पर होगा ना, यही पॉलिसी है ना। तुम्हारे बाद होगा, जो भी होगा पॉलिसी तो लेगा। पहले भी होते थे, नहीं ज्यादा मार्क्स नहीं आते थे, दोनों के एवरेज निकालते थे। पर इसमें ज्यादा होगा। ये आधी पढ़ा, आधी पढ़े पागल है। बच्चा 6 महीने पढ़ेगा, 6 महीने पढ़ेगा ही नहीं। यही बात है सर। अभी कोविड में फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम हुआ, मेरे बच्चों ने कोविड में 40 मार्क्स का था, 37 38 लिया है, तो पढ़ेंगे नहीं वो तो, हमारे तो आगे मार्क्स। उस साल सीबीएसई ने बोला कि 50% इसकी वेटेज होगी, 50% फाइनल की होगी। फाइनल वो कर गए, कह रहे कि 50% नहीं होगी, 15% होगी फर्स्ट टर्म की। बच्चों ने इतनी मेहनत करके मार्क्स लिए, 15% रह गए वो मार्क्स। फाइनल दोबारा मेहनत करनी पड़ी हमको। बोर्ड तो कभी मुकर जाता भाई, कुछ दिक्कत नहीं है। एनएपी लागू ही नहीं अभी तक पूरी तरह, अभी तो आधी लागू हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। सब लोग फटाफट 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 से। अच्छा ये जो ये कर्सिव राइटिंग दिख रही है, कैपिटल रिजर्व मे और मे नॉट इन्वॉल्व इन रिसिप्ट ऑफ, इसका मतलब ये नहीं कि कैश में फायदा हुआ है, वो कैश के बगैर भी हो सकता है। दोनों का डिफरेंस को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करो। वही जहाँ पे एग्जाम्पल्स खत्म हो रहे हैं, हमारे में तो लिखा है। चलो अच्छी बात है, नहीं लिखा, खत्म करो, मारो गोली। हाँ जी क्या मिला बेटा? कितने बचे क्वेश्चन? 2 है, 2 मैं करा दूंगा। चलो ओए, डिफरेंस पढ़ने के लिए कौन सी पेंसिल चाहिए? कुछ नहीं मार्क करना, एक एक लाइन का है। जब बोलता हूँ ना लर्न करो या रिवाइज करो, करना होता है वो। सर मैं अपने की आवाज ना आए। रिकंडीशन दोबारा से, पहले की कंडीशंस जैसे बोलोगे को क्लास में तब पढ़ाएंगे, तो पहले ये बात मान। हम कैपिटल जो लिखा है यूसेज पढ़ना, बुलाया नहीं आज वही तो। हाँ कौन सा पॉइंट हो गया बता ना, 1 मिनट। तीनों की वॉल्यूम को अपॉन 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 कर दो। पहले 1 2 का करो, फिर 2 का करो, कटौड़ी होगा। तीनों की गणित तुम्हें आती नहीं ना। पहले ये अपॉन ये, फिर ये अपॉन ये। पहले सिलेंडर अपॉन कोन करो, फिर कोन अपॉन हेमिस्फीयर करो। बेस रेडियस होता है। हाँ पर ऐसा करना कि जो सिलेंडर अपॉन कोन करोगे, जो कोन का आंसर आएगा और कोन अपॉन हेमिस्फीयर में कोन का आंसर सेम होना चाहिए। ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना ताकि वो बन जाए। हाँ जी आर्जा बोलो। यूसेज और
सेकंड वाला पॉइंट है यूज से सेकंड पॉइंट तो है, यूज इट कैन बी यूज्ड, वो तो अभी तो डेफिनेशन में था। अरे वो नहीं ये साइड वाला कंपनीज एक्ट में बोला हुआ है कि कैपिटल रिजर्व्स को हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के यूज सिर्फ कुछ उनकी गाइडलाइंस है वो पूरी करने के बाद ही कर सकते हैं, वो गाइडलाइन सिलेबस में नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, कुछ अनप्रिडिक्टेबल खर्चों के लिए, अनप्रिडिक्टेबल एसेट के एक्सपेंशन के लिए करना है, किसी भी रीजन के लिए, लेकिन कैपिटल रिजर्व बाई चांस हो जाता है कि प्रॉफिट उसके लिए होता है। ये पहले से कोई तैयारी करते हैं कि आने वाला खर्चा होगा, ये बाई चांस प्रॉफिट हो गया, क्या हम कैपिटल रिजर्व की तैयारी करते हैं? तैयारी करते हैं इस रिजर्व की कि जोड़ लो भैया पैसे, कोई एसेट लेना आगे जाके, जोड़ लो भैया पैसा, पोजीशन अच्छी हो जाती है, जोड़ लो पैसा वर्कमैन कंपनी के लिए, लेकिन ये कैपिटल रिजर्व ये बाई चांस कोई कैपिटल गेन हुआ तो हो गया, इकट्ठा हो जाएगा। वो अभी सिलेबस नहीं है, 12th में प्रॉपर टॉपिक है इसकी, न्यूमेरिकल जब तो टॉपिक भी होगा, वो तो रट्टा मारना एग्जाम में आता भी है, वो वही तो बता रहा हूँ मैं। बता तो रहा हूँ, कोई किसी की गारंटी ले रखी होगी यार, कंटिन्यूटी बार भूल के जाते हो, आज 3 बार कंटिन्यूटी बताया मैंने, किसी गारंटी ले रखी है अनफोर्सिंग जो पता नहीं है, जब वो रीपे नहीं करेगा तो तुम कर दोगे। हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 ये तो मेरा वाला है, क्वेश्चन नंबर 8 में हाँ मेरा भी 8 वाला है, मेरा भी सबका डाउट है, हाँ तो करा देंगे ये तो बैच में, मेरा उसमें थोड़ी है, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है वैसे, क्या पर डालो लग रहा है। एक सिलेंडर के आसपास कर दिया उसको, जो CSA ऑफ सिलेंडर है, CSA ऑफ वो वायर के लेंथ के क्या है बराबर, तो जो वायर है घुमा दी पूरी, तो वायर को खोलो तो लेंथ होगी यार, लिखा तो वाउंड, जो CSA ऑफ क्या निकलेगा, CS ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर। भाई एक सिलेंडर है, उसको ऊपर से नीचे वायर को लपेट दिया, अब वायर खोल दी, ऊपर नहीं सारी तरफ पूरा, जब वायर खुलेगी तो उसकी लेंथ CSC के बराबर नहीं होगी जितनी बार तुम लपेट रहे हो, पर इसमें 3 मिलीमीटर किस काम आएगा फिर, हाँ तो क्या हो गया, आपको बता दूंगा मैं ठीक है। सिलेंडर जो है, सॉरी सिलेंडर का जो CSA होगा वो पूरी वायर को खोल दो, वो पूरी वायर आ जाएगी उससे, बात तो एक ही है, वायर जो है वो उस तरह से शेप में, लेंथ इंटू ब्रेथ की शेप में है, वायर का जो पूरा वायर निकलेगी L इंटू ब्रेथ, तो ये जो डायमीटर दिया है ना तुम्हारे को, ये उसकी ब्रेथ बन गई ना, डायमीटर क्या है उसकी ब्रेथ, डायमीटर ब्रेथ बन जाएगी ना वायर की, भाई ये वायर है, ये उसका डायमीटर है, तो ये लेंथ तो ये ब्रेथ नहीं बन गई, तो फिर डायमीटर ब्रेथ बन गई, सोच नहीं पाता है तो तुम मैथ्स मत लियो आगे, तेरी थिंकिंग इसलिए बहुत वीक है, जो 11th में नहीं पढ़ पाते इनकी वीक होती है, बहुत दिक्कत आएगी। भाई ये लेंथ हुई, ये डायमीटर ब्रेथ बन गया, तो ब्रेथ पता है CSA इक्वल टू L इंटू बी है, CSA इक्वल टू, तो CSA पता लग जाएगा, B पता है, L निकाल लो, अब वो कैसे, वो समझ कैसे मैथ्स का शुरू में तू, CSA का सब कुछ दिया हुआ है, इक्वल टू L इंटू बी में B दी हुई है, एक मिनट पकड़ियो, उसको समझ ही नहीं आ रही बात,
तू साइंस मत लियो तो बता रहा हूँ मैं। ये वायर को जब मैं बार बार ऐसे लपेटूंगा तो ये CSC सिलेंडर नहीं हुआ। अब ये खोल दिया तो ये वायर की लेंथ आ गई और ये वायर की ब्रेड्थ हो गई जो डायमीटर था। तो ब्रेड्थ पता है, लेंथ निकालो, क्योंकि आपस में इक्वल नहीं आएंगी। ये जितनी ये CSA में लपेटोगे ना, वाउंड बोल तो रहा हूँ, वाउंड मैं बोल भी रहा हूँ, ऐसे तो को सुनाई क्यों नहीं दे रहा। अब समझ आ गया। तो 12th में 11th में कौन तुम्हें स्कूल में एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा? मैं तो नहीं दिखाऊंगा। 12th की मैथ्स में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। हाँ जी, आगे क्या है जी? हाँ जी, सीक्रेट रिजर्व क्या होता है? लास्ट टॉपिक बस। इज अ रिजर्व द एक्सिस्टेंस एंड, तुम दोनों बहुत बातें कर रहे हो। अब जब मैं पढ़ाऊं नहीं, जब मैं पढ़ा नहीं तब कर लो, जब पढ़ाऊं तो चुप हो जाना चाहिए। सीक्रेट रिजर्व इज अ रिजर्व द एग्जिस्टेंस और द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट डिस्क्लोज इन द, मतलब कुछ सीक्रेटली प्रॉफिट में से पैसा निकाल लिया पर बैलेंस शीट में नहीं दिखाया। प्रोविजन कहाँ दिखाते हैं? प्रोविजन बैलेंस शीट में दिखाते हैं। प्रोविजन दिखाते हैं P&L अकाउंट में। मैं बोलने वाला था। और रिजर्व कहाँ दिखाते हैं? रिजर्व भी बैलेंस शीट। प्रोविजन कहाँ दिखाते हैं? P&L। रिजर्व कहाँ दिखाते हैं? शाबाश। तो वो दिखाते नहीं है, छुपा लेते हैं पैसा। हाँ, वो तो जो आएंगे, वरना उसमें भी टैक्स लग जाएगा। पता नहीं देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट कैन बी सेड दैट देयर इज अ सरप्लस ऑफ एसेट्स ओवर liabilities and that surplus is not disclosed or shown by the, देखो आपकी बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए? मैच। Yes. पर आपने कुछ प्रॉफिट क्या कर लिया? छुपा लिया। प्रॉफिट बैलेंस शीट में किस तरफ दिखाते हैं? डेबिट साइड। लाइबिलिटी। बैलेंस में डेबिट कुछ नहीं होता, सुबह मना किया आज। लायबिलिटी साइड। ये लाइबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। प्रॉफिट जो है कैपिटल में ऐड होता है। कैपिटल का होती है। अब जब मैंने कुछ प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा दिखा दिया, थोड़ा दिखाया नहीं, तो क्या एसेट लायबिलिटी बराबर आएंगी? कौन कम आएगा? अपना रिजर्व। लायबिलिटी कम आ गई और एसेट, लायबिलिटी कम दिखाई। तो वही बोल रहा है कि इट कैन बी सेड देयर इज अ सरप्लस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी, मतलब एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी, तो सरप्लस का मतलब समझते हो? सरप्लस का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। कि ज्यादा कौन है? एसेट, और लायबिलिटी क्या है? आर्जा क्या समझाया मैंने? जरा फिर उसे जो रिजर्व होती है हम वो नहीं शो करते प्रॉफिट। उससे सरप्लस कैसे आ गया? सरप्लस मतलब एसेट अगर हम नहीं शो करेंगे तो लायबिलिटी से कम हो जाएगी, तो एसेट सही हो जरा अगर हम जो अपने पैसे निकाले अलग से, उससे हम अभी पूरा पढ़, पूरा सरप्लस ज्यादा एक्स्ट्रा, ठीक है। एंड दैट सरप्लस, जो सरप्लस आ रहा है वो हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे, बैलेंस शीट में दिखाई नहीं रहे। अब सच रिजर्व्स आर क्रिएटेड बाय शोइंग द एसेट्स एज अ एट अ एंड लायबिलिटी एट अ। अब हुआ क्या है? एसेट ज्यादा और लायबिलिटी कम। हम एसेट की वैल्यू गिरा देंगे जान के, या लायबिलिटी की वैल्यू उठा देंगे। हम बोलेंगे हमने कोई लोन ले लिया है, लिया नहीं होगा वो, ठीक है बस छुपा रहे हैं ना रिजर्व अपने। यहाँ वरना उससे भी टैक्स लग जाएगा। भाई एक आपने प्रॉफिट छुपा लिया, उससे एसेट ज्यादा हो गया, लायबिलिटी कम होगी, क्योंकि कैपिटल कम होगी। अब बैलेंस शीट तो इक्वल आनी चाहिए, गवर्नमेंट कहती है। तो या तो मैंने एसेट को क्या कर दिया, 1 लाख को 80,000 कर दिया, गिरा दिया बराबर करने के जान के, बोल दिया डेप्थ ज्यादा हो गया, या एसेट बिक गया, खराब हो गया, या कोई लायबिलिटी क्या कर दी, बढ़ा दी, एक्स्ट्रा लोन के पेपर्स बना दी फेक फर्जी, और दिखा दी लोन ले लिया, पर लिया नहीं है। ना एसेट गिरा है ना लोन लिया है, दोनों में से एक काम करते हैं, ठीक है। क्या पता दोनों काम कर दियो, थोड़ा एसेट गिरा दियो, थोड़ा लोन। मेन तो इक्वल करने के लिए, ड्राइंग का कोई काम नहीं है इसमें। अरे जो बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैपिटल में हमने जो रिजर्व लिया लोन बढ़ा रहे हैं, ड्राइंग थोड़ी बढ़ा रहे हैं। बनानी तो बैलेंस शीट ही है ना। तो ड्राइंग कहाँ से आ गई बीच में? हम जो रिजर्व हमने लिया है हम ड्राइंग के ऊपर दिखा देते हैं। हाँ तो रिजर्व छुपा रहे हैं ना। माइनस कर देंगे। मैं कह रहा हूँ रिजर्व छुपा रहा हूँ, क्यों माइनस करूंगा फिर मैं? जब मैं रिजर्व दिखा ही नहीं रहा जब, तो लायबिलिटी को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, ताकि बैलेंस मैच हो जाए। तो क्या दिखा रहे हिडन कर रहे, हिडन छुपा रहे हैं। 1/√3। अब
ये करते क्यों है? पहला पॉइंट, कैसे कर, सॉरी करते कैसे? पहला पॉइंट, बाय चार्जिंग एक्सेसिव डेप बढ़ा दो, एसिड गिर गया क्या? ये तू वही कह रहा है, मैंने कहा टैप में ऐड कर ये दो। illegal है। ये ड्राइंग बोल रहा था ना, ये ड्राइंग कैपिटल ड्राइंग प्रॉफिट, 3 बात बोली है। अरे ये बोलना फिर तू, बाय अंडर वैल्यूइंग स्टॉक इन ट्रेड एंड गुडविल, गुडविल की वैल्यू गिरा दो या बोल दो कि मार्केट में रेपुटेशन कम हो रही है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है, गुडविल होता है मेरी रेपुटेशन मार्केट में। ट्रेडमार्क भी एक एसेट होता है, पेटेंट भी एक एसेट होता है, कॉपीराइट भी एक एसेट होता है, क्योंकि मैं उसको बेच सकता हूँ। सोचो, मेरी एक ब्रांच है खालसा ट्रेडर की, अमन कहता सर मैंने आफ्टर 12th एक खोला है, प्यूमा खोल दिया मैंने, क्या मैं प्यूमा को एग्रीमेंट करे बगैर प्यूमा खोल सकता हूँ? मेरे को उसकी फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, वो गुडविल तो ले रहा हूँ उसकी, मैं नाम तो ले रहा हूँ उसका मैं। सर हम निकालेंगे कैसे वैल्यू? 12th में चैप्टर है, फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी। 4 तरीके हैं, 4 मेथड है गुडविल निकालने के। कोई क्वेश्चन मुझे आता एक यही चैप्टर छोटा है, 50 क्वेश्चन है बस, है 50 क्वेश्चन बस, क्योंकि बाकी सब में 100-150 है ना। तुम 12th में जा रहे हो, जिंदगी की आखिरी क्लास है, सर। आखिरी क्लास आगे कॉलेज वो क्लास नहीं होती, वो मौज होती है। भाई बोला तो करने जाएंगे। भाई अभी कुछ बच्चे 11th के मेरे पास आते हैं एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, चलो मैं नाम नहीं लूंगा, तो 12th में तो उन सबको आना ही पड़ेगा, या 10th याद आ जाएगी ना तुमको। और भी आते हैं, और भी बच्चे, उनका बहुत फायदा हो रहा है, कई बच्चे फोन ही करते रह जाते हैं, उनका क्या फायदा होगा? धीरे धीरे वो टॉर्टोइज आगे निकल जाएंगे। तो आगे पढ़े, मैं तो इतना मैं क्या, मैं तो रोज करूंगा, तू भी ना तू मान रहा है ना मनन मान रहा है। जो आ रहे हैं उनका फायदा हो रहा है, तू तो पास ही नहीं हो पा रहा। हाँ मेरे को पता है, मेरे को तो पता, तो बहुत काम कर रहा है, तभी तो 3 दिन से नहीं आ रहा। मम्मी ने मैसेज पे बता दिया कितना बुखार है तेरे को, सब बताया उन्होंने सब बताया ना मेरे को। मम्मी झूठ बोलती है, मेरे को पता है, तू सच बोलता है। मेरे को 4 महीने से खराब है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ रोज। तुम्हारी विल पावर दिखी थी कितना तुम पढ़ने को चाहते हो, उसको 104 बुखार तब भी आके पढ़ रही थी वो। तो विल पावर दिखाओ ना कितना तुम पढ़ाई को चाहते हो। जो एक्स्ट्रा आ रहे हो मैंने तो नहीं बुलाया, वो तो अपने लिए आ रहे हैं कि सर हमारा ये चैप्टर वीक है प्लीज करा दो, उनका फायदा भी हो रहा है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनका फायदा बहुत हो रहा है। आगे, बाय क्रिएटिंग एक्सेस, और मेरे को इतना मजा आ रहा है उनको पढ़ा के कि मेरे को दिख रहा है कि यार वो इंप्रूव कर रहे हैं। जो आ रहे हैं अपने मन में पूछो, क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे? तो जिनको देख रहा हूँ यहाँ पे है नहीं अभी, भाई होमवर्क होगा ना, वो कुछ होमवर्क भी तो हो सकता है। इसको ये जानना है कि कौन एक्स्ट्रा आता है, गार्गी भी आती है, ये भी आती है, अंगद का मटेरियल जो एग्जाम है वो भी आता है। तो वो देख रहा है कि हाँ किसने बोला, उसको ये नहीं पता कि उसके पलती हाँ बोलने वाले बंद हो गए। जगह ही नहीं है। अभी मैं कुछ बच्चों का डेप ठीक, सुनो अभी कुछ बच्चों का डेप ठीक हो रहा है, जब उनका ठीक हो जाएगा उनको छोड़ दूंगा, मैं आपको पकड़ लूंगा। अच्छा 2 मिनट रुको, पहले डिस्कस करते हैं इसको बीएसटी में, खत्म करो चैप्टर। बाय क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रोविजन फॉर डेटर्स में क्या माइनस होता है? डेटर बैड डेट्स की प्रोविजन, तो प्रोविजन को बढ़ा दो। जैसे डेप बढ़ाया तो एसेट कम हो गया, प्रोविजन बढ़ा दो तो बैड डेट्स भी क्या हो जाएंगे, डेटर्स के। बाय चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस में कोई फालतू खर्चा दिखा दो, उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम, तो आपकी क्या हो जाएगा? कम। बाय शोइंग कंटिंजेंट लायबिलिटी एज अ, बार बार गारंटी यार, चौथी बार पूछ लिया। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी को क्या दिखा दो एक, कि भाई मैंने अंगद की कंटिंजेंट लायबिलिटी दी थी, अंगद ने डिफॉल्ट कर दिया, अब मेरे को पे करनी पड़ गई, मेरा क्या हो गया? नुकसान बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई मेरी। तो अंगद ने डिफॉल्ट किया नहीं है, मैंने दिखा दिया कि इसने डिफॉल्ट कर दिया। लिखा है ना बाय शोइंग, हुआ नहीं है, बाय शो कर रहा हूँ। वो बड़े पक्के कागज सीए की हेराफेरी बहुत दिखानी पड़ती है, और छोटी हाँ, सब कुछ इलीगल है। छोटी मोटी कंपनी का गवर्नमेंट को नहीं पता लगेगा, गवर्नमेंट ध्यान देती नहीं है।
जो बड़ा कंपनी फ्रॉड करेगी गवर्नमेंट पीछे पड़ जाती है। डाली पर ये करने में डर तो लगेगा ना यार कि मैं गवर्नमेंट पकड़ ले कितना फाइन होगा मेरे पे। ये अभी देखो पूरा कंप्लीट हो गया सब लोग। वो तुम्हें कितनी बातें आ रही है आज। तब पढ़ा भी नहीं रहे थे। बाय ग्रुपिंग फ्री रिजर्व्स एज भाई सर अलग है पॉइंट यहाँ पे। मेरे पास नहीं बोलो। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? जो मिलनी बाकी है। प्री सॉरी आउटस्टैंडिंग वो क्या? अच्छा अच्छा, तो इनकम आनी बाकी है, मैंने सप्रेस कर दी कि मेरी मर गई तो लायबिलिटी बढ़ गई, एसेट कम हो गया। अक्रूड इनकम एसेट होता है कि लायबिलिटी होती है? एसेट होता है। मैंने बोल दिया बंदा पैसे मेरे को, बैड डेट्स हो गया, सिंपल सी बात है, सप्रेस हो गया, बंदा भाग गया, या अब नहीं आएगी मेरे को। लास्ट क्या है? चलो ये करते क्यों है? पहला फायदा समझाओ। जो क्वेश्चन मैं मार्क करूंगा वो वाले देखिए, मार्क करा तो रुको। क्या? अपनी वर्किंग कैपिटल को बढ़ाता है। वर्किंग कैपिटल होती है जो रोजमर्रा की कैश वैश, तो उससे हम गवर्नमेंट को लोगों को शेयर होल्डर को दिखा देते हैं कि मेरी पोजीशन कितनी अच्छी है, तो मेरे को ज्यादा लोन मिल जाता है। सेकंड, डायरेक्टर जो मेरी कंपनी का मालिक है, टू टाइड ओवर अनफेवरेबल, जो उसको आइटम बैलेंस में पसंद नहीं है उसको मिटा देगा, टाइट कर देगा, ठीक है। और जब प्रॉफिट को क्या कर देगा वो कम, तो उससे टैक्स क्या होगा? कम। और जब प्रॉफिट कम होगा टैक्स कम होगा, प्रॉफिट पर टैक्स देते हो तुम। और जब प्रॉफिट कम होगा तो मैं तुम लोग को डिविडेंड क्या दूंगा? कम। प्रॉफिट कम होगा डिविडेंड कम दूंगा ना, तो हुआ क्या? प्रॉफिट हुआ इतना, ये सारा बटेगा सब में, मेरे को इंक्लूडिंग में। इतना मैंने निकाल के पहले खुद के लिए रख लिया, बताया आपको कितना हुआ है, ये सबको बांटा, मैंने भी लिया इसमें से कि भैया इस बात मैं तो लूं, मैं भी तो शेयर होल्डर हूं, इसमें सबको डिवाइड होगा ना, मेरे को मेरे इंक्लूड, पर डिवाइड होना चाहिए था ये मैंने क्या कर लिया, वो मेरा है। सुख तुमको बताया कितना है, ये तुम्हारा डिविडेंड मैं खा गया। ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं प्रॉफिट तो हो रहा है, अगले साल ज्यादा दिखा देगी, अगले साल ज्यादा दिखा देगी, वो तो कंपनी सोचेगी ना क्यों कर रही है वो ऐसा। लॉस नहीं दिखा रही, वो प्रॉफिट कम दिखा रही है। लास्ट, अगर कोई हैवी लॉसेस ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर आ गया, कोई थेफ्ट, चोरी या बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा, कैन बी मेट विदाउट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट टू द लोग और आसपास के गवर्नमेंट। कोई चोरी चकारी लॉस बहुत हो गया, मैंने सीक्रेट रिजर्व बना रखा था, मैंने वहीं से बाहर से पेमेंट कर दी, मैंने शो ही नहीं किया किसी को कि मेरा नुकसान हुआ। कोई ऐसा नुकसान होता है जब वो शेयर होल्डर को पता लग जाए, वो शेयर विड्रॉ कर लेते हैं, उनका हमसे विश्वास उठ जाता है। मैं बाहर से क्या कर दूंगा, वो ऐसा होगा, मैं दिखाना इंश्योरेंस तब मिलेगा जब मैं दिखाऊंगा, मैंने चोरी दिखाई नहीं, मेरा सीक्रेट रिजर्व काम आ गया ना। तो अगर मैं वो दिखाता शेयर होल्डर भाग जाते, वो ऐसा कोई लॉस हुआ जब उनका विश्वास मेरे से उठ जाता शायद, तो मैंने वो दिखाया नहीं। बहुत कंपनी ऐसे काम करती है यार, ये मार्केट में बात लीक नहीं होनी चाहिए वरना मेरा नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं होता यार, एक बार चोरी होगी बंदा अलार्म कैमरे लगाएगा नहीं क्या। इसके नुकसान, पहला नुकसान बिल्कुल सही बात है, जो सच्चे अच्छा प्रॉफिट है, सच्चा प्रॉफिट नहीं दिखा रहे तुम, हेरा फेरी। दूसरा, क्योंकि आपने लायबिलिटी बढ़ा दी, जिस दिन उसको पता लगेगा वो भाग जाएगा, हमने एक गलत काम किया। अब रिजर्व और प्रोविजन का डिफरेंस पढ़ेंगे और छुट्टी करेंगे, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो बाद में करेंगे। भाई 6 बार लिख मत लिख, 8 बार पढ़ ले। 8 बार पढ़ो। डाउट है? मैं बिजी हो जाऊंगा फिर, मेजर सेगमेंट यही है।
और अगर इसके यहाँ ये भी बना दिया तो ये है ना, तो पहले मेजर सेगमेंट आसानी से निकलेगी ना, पहले माइनर सेगमेंट निकाल ले, उसमें से पूरा सर्कल में से माइनर माइनस कर दे, सर्कल में से एरिया की सर्कल खत्म हो जाएगा, जल्द आसान हो जाएगा काम। पढ़ने को बोला मनप्रीत ने, एक मिनट। मैंने टीएस से दिया हुआ है कंबाइंड फिगर कौन हेमिस्फीयर और कंबाइंड फिगर कहाँ है? बताइए, ये है। अच्छा, वो ये तो आया था मेरे टेस्ट में आगे। हाँ, तो इसको वैसे नहीं करेंगे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन था। कंबाइंड फिगर क्या है ये दिया तो है हेमिस्फीयर विद क्यूब, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। तो ये वही नहीं होगा जो हमने करा था कि टीएस से प्लस सीएस से माइनस पाई आर स्क्वायर। क्यूबॉइडल ऊपर है, नहीं नहीं उसमें ऊपर कुछ बच रहा था हमारे पास, तो इसमें छठी साइड में कुछ बच रहा था ना साइड में, इसमें छठी साइड तो पूरी गायब होगी। नीचे 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 एक, मतलब क्यूबॉइड छोटा और ये बड़ा है ऐसे। हाँ ये रहा क्यूबॉइड, उसमें हेमिस्फीयर छोटा था ना, तो ऊपर की छठी साइड पे कुछ साइड में कॉर्नर्स में, इसमें पूरी छठी साइड क्या होगी, गायब होगी। तो हेमिस्फीयर पूरा सीएस से प्लस 5 वॉल्स। बेस कौन सा? अरे यार हेमिस्फीयर ऊपर है, यहाँ है क्यूबॉइड, ये रहा क्यूबॉइड, देखो ये तो रहा क्यूबॉइड। यहाँ अब तो ये सीएस से जाएगा प्लस 5 वॉल्स प्लस माइनस, ये भी तो होगा हेमिस्फीयर में, ये लास्ट वॉल है, 6th वॉल स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सीएस से प्लस ऊपर वाला, सीएस से नहीं लेना, सीएस से प्लस 5 वॉल सिर्फ, इसकी 5 वॉल लेनी, छठी वॉल नहीं तो लेनी। वो भी तो मैं मेरी बात लिखवाई हुई, सीएस से और ये हेमिस्फीयर प्लस ऊपर प्लस माइनस ये भी तो करेंगे, क्योंकि हेमिस्फीयर में यहाँ तक पेंट हो रहा है, यहाँ तक पेंट, ये एरिया पेंट नहीं हो पा रहा ना, ये तुमने हेमिस्फीयर पूरा लिया, उसमें ये पूरा आ गया ना, तो एक स्क्वायर क्या होगा, मतलब ऊपर का और नीचे का माइनस हो जाएगा, कट जाएगा आपस में, तो ये वाला ऐड करेगी और ये माइनस, तो क्या हो गया, कट नहीं गया, वो तो अरेंज। देखिए एक मिनट रुक जा, एक मिनट। हाँ जी, कोई डिफरेंस में कोई दिक्कत, सारे आगे समझ। डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व का अनयूटिलाइज पार्ट को डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट देना होता है, अगर प्रॉफिट कम हुआ इस साल तो रिजर्व में से निकाल के दे दो, ठीक है। लेकिन प्रोविजन का ऐसा कोई रूल, क्योंकि ऐसे प्रोविजन बनाते नहीं हम, ठीक है। कंपल्जन, पहले कंपल्जन, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस, कि शायद कोई नुकसान ना हो जाए इसलिए हम बना लेते हैं, और लीगल रिक्वायरमेंट भी खुलती है, ठीक है जी, शायद कोई एसेट ना खरीदना पड़ जाए, शायद कोई, लेकिन इट इज मेड बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। प्रूडेंस बोलता है कि इट कंसिडर ऑल लॉसेस, तो हमको पता है कि ये लॉस तो होना ही होना, ये होगा शायद ये लॉस होना जाए तो ले लेंगे, ये तो होना ही है पक्का, बैड डेट्स होने, डेप्थ तो होनी है। लास्ट, रिजर्व को लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में दिखाते हैं, मैंने बताया था ना अभी, और उसको लायबिलिटी साइड पे करंट लायबिलिटी के अंदर दिखाते हैं। ये आपको 12th में समझ आएगा क्या हो रहा है। कंपनी अकाउंट्स की बैलेंस शीट 12th की जो रियल लाइफ बैलेंस शीट बनती है उसमें हेडिंग्स सब हेडिंग्स होती हैं, वो 12th में सिखाई जाएगी आपको। अभी जो आप बनाते हो वैसे नहीं बनती कंपनी अकाउंट्स में, ऊपर लायबिलिटी होती है, नीचे एसेट्स होते हैं, उसमें कुछ हेडिंग्स सब हेडिंग्स होती हैं। गवर्नमेंट ने बोला कि वो हेडिंग सब हेडिंग वही रहेंगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके अंदर आपको जो रिजर्व है उसकी हेडिंग क्या आएगी, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये एमसीक्यू है आपका, रिजर्व किस हेडिंग में आएगा, रिजर्व, और साइड कौन सी है, लायबिलिटी, और प्रोविजन का आएगा करंट लायबिलिटी, और साइड कौन सी है, लायबिलिटी। कहाँ है? और बेटा एक मिनट रुक जाओ, सुन लिया, या तो करंट लायबिलिटी में ऐड कर दो या एसेट में, एक ही तो बात हुई। तो ये हेडिंग सब हेडिंग लास्ट पॉइंट तो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया आपका, ठीक है जी।
क्या रिजर्व डेबिटेड करते हैं, प्रॉफिट को फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि प्रॉफिट में क्या किया पहले तुमने, प्रॉफिट से कम किया, नीचे वो जो प्रॉफिट है कैपिटल में ऐड हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रोविजन से प्रॉफिट क्या हो जाता है, और एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। अब जिसके एग्जाम में ये आएगा, जब भी आएगा, मैं इसका टेस्ट नहीं लूंगा, आपके जब भी आएगा तो आपको विद हॉट्स और बैक्स ऐसे करना है, या मैं डेप्थ का टेस्ट बनाऊंगा साथ में ये ऐड कर दूंगा। मनन हाँ कर रहे हैं, मैं मनन की बात मानूंगा।